हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ कुछ कहने के लिए आप लोगों को कि आज जो सब कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जो भी है हिंदू विरोधी है, देशद्रोही है, मतलब बीजेपी जहाँ पे फुल फॉर्म में सरकार गठन नहीं कर सकते, उसका जो भी बासिंदा है वो देशद्रोही है और वो हिंदू विरोधी है। ये हो सकता है? बीजेपी के पहले एक भी सीट नहीं मिलता था, अब तो मिले हैं ना। तो मिले हैं मतलब उन जो लोग उनको वोट किए हैं उनका प्रोटेक्शन कौन देगा? ये जो आगजनी हो रहे हैं, मारामारी हो रहे हैं, ये जो भी है लूट पाट हो रहे हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको जो वोट किए हैं उसका क्या अपराध है? आपको भी तो कोई वोट किया है ना, तो उसका ठेका तो आपको ही लेना चाहिए। अब नहीं लोगे तो क्यों लेगा? अरे ये जो आप खुद का तो नहीं देखते हो, आपका जो दो नाव में पैर रख के चलने का जो नीति है वो सही नहीं है। आपने तो इतना कुछ किया, हज का सब्सिडी बढ़ा दिया, जीएसटी जितना लगता था अब तो 5%, 24% लगता था, 5% करवा दिया। संख्यालघु जो संप्रदाय है उसकी बेटियों के लिए शादी के लिए दान दे रहे हो, और यूपीएससी में क्या किया वो तो सबको पता है। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर वो लोग आपको वोट ना दे तो वो लोग खराब नहीं है, खराब है हिंदू, क्योंकि हिंदू ही ठेका ले रखा है बीजेपी का। हिंदू ही तो इसी जो होगा उसको ही वोट करेगा, और आपका फुल फॉर्म में आओगे तब आप हिंदुओं के लिए बात करोगे, ऐसा नहीं होता। जब ममता बनर्जी ने भी विपक्ष में थे तब उसके पास कोई पावर नहीं था, तब भी वो लड़ी थी। वो क्या है, ममता बनू है या बनर्जी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उससे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, टीएमसी के गुंडागर्दी से मुझे कोई मतलब नहीं है। गुंडागर्दी क्यों हो रहा है? ये देश में कानून नहीं है क्या? मैंने 1000 दफ़ा कहा था कि वहाँ पे वेस्ट बंगाल में बहुत गुंडागर्दी हो रहा है, 356 लागू करो, प्रेसिडेंशियल रूल लागू करो, 1 साल रहने दो, मतलब वोट ना होने दो, और ये जो कोरोना काल चल रहा है इसको ख़त्म होने दो, पूरी तरह निपटने दो, उसके बाद ही वोट करो। तो कोई तो सुना ही नहीं। अपने सोचा था ये मौका है हिंदुआनी करके वोट बटोरेंगे, पर इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है। जहाँ पे हिंदू वोटर आपको वोट दे के गवर्नमेंट फॉर्म किया, स्टेट गवर्नमेंट में आप लोग हो, वहाँ पे भी हिंदू मार खा रहे हैं, आगजनी हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तो जब वो उसका सिक्योरिटी आप नहीं देख रहे हो तो बंगाली क्या है, इतना बेवकूफ़ है? तो जो थोड़ा सा उसको बचाएगा ये सब से, उसको ही देगा। तो आप इससे सबक ना सीख के किसी और को गाली दो, आप बोलो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। अरे बीजेपी के दफ्तर में भी तो आगजनी हुई है, तो उसका क्या? जो आपके लिए दिन रात रैलियों का प्रबंध किया, आपका प्रवचन सुना, आपको इतने सारे वोट दिए, उनका रक्षा के लिए आपने क्यों कुछ किया? क्या कुछ भी नहीं। तो अभी तक तो कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना। अरे हिंदू है वो, हिंदू बंगाली बेवकूफ़ है, हिंदू बंगाली बेवकूफ़ नहीं है ना, वो राष्ट्रद्रोही है। पर अपने आप का तो ख्याल रखना पड़ेगा। जहाँ मुस्लिम वोट बांट नहीं रहा,
वो ममता को पकड़ के रखा है, और पड़ोस में ही रहता है वो मुसलमान, तो क्या करेगा? ममता को ही वोट देगा। तो चलो कुछ भी तो है जिसको वो पकड़ सकता है, जिसको पास वो फरियाद लेके जा सकते हैं कि बोल सकते हैं भाई हमें रक्षा कर लो क्योंकि हमने तुम्हें वोट किया। तो आप लोगों को इससे सबक सीखना चाहिए। हिंदू हित के लिए ही बात करना चाहिए। अगर मानो जोगी जी जैसा कोई होता ना तो रिजल्ट और भी अच्छा होता। बस ये फ्रंट फेस में जोगी जी जैसा कोई आना ही चाहिए था, जिसका बातों का लोग भरोसा करते हैं, बात पर विश्वास करते हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। वो किस पार्टी का है, किस जात से लोग आते हैं देखते हैं। अपराधी को उतना ही सजा देते हैं जिसने कि वो हकदार है। तो वैसे बनो। कभी जालीदार टोपी नहीं पहनना मतलब ये नहीं कि अब उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ हो रहा है उनके लिए ही हो रहा है। तो ये सब बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं कर सकते हो तो आपको ये जो भी सीटें मिली हैं और नहीं मिली, और यूपी में भी अब देख लेना, अपर कास्ट को हैप्पी करोगे और वो तुम्हें वोट देगा, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं हिंदुओं को भी बोलना चाहती हूँ, अरे कौन आपके लिए क्या करेगा, ये सब ना देख के खुद कुछ करो, खुद संगठित हो जाओ। अपना पावर तो अंदर होता है, किसी और के पास पावर नहीं होता। किसी और के पास पावर है तो वो खुद का ही तो करेगा, नहीं तुम्हारा करेगा, तुम्हारा परिवार का देखभाल करेगा, नहीं करेगा। तो खुद को पावर को जगाओ और खुद कुछ करो। अगर कर सकते हो तो ही बच सकते हो, नहीं तो नहीं बचोगे। मैं तो कहूँगी हमारा जो प्रवचन करता है, प्रवचन देते फिरते हैं, जिसको हम गुरुदेव करते हैं, बाबा जी करते हैं, वो लोग करते क्या है? 1 जनवरी मनाते हैं, 25 दिसंबर मनाते हैं, पर हिंदुओं हित के लिए क्या बोलते हैं? जब 2 साधु को मार दिया, कितने साधु आगे निकल कर आए हैं। साधुओं के लिए तो जिंदगी का कोई डर खतरा कुछ भी नहीं होता, वो तो हंसते हंसते मर सकते हैं। तो वो क्यों 2 साधु नियत साधु को जब हत्या कर दिया गया, पुलिस के सामने पीट कर मार दिया गया, तब तो सड़क पे नहीं आए क्या? कोरोना का डर है, कोरोना का डर बोल के कितने दिन बैठे रहोगे घर पे? इससे अच्छा तो मौलवी है कि वो अपना ईमान नहीं बेचता, वो स्ट्रिक्ट रहता है, जो उसका आसमानी किताब ने लिख दिया है उसके अनुसार वो काम करता है। और जो भी अपराध करो या ना करो, मस्जिद में जाके शरण ले सकता है, मस्जिद में घुस के कोई किसी को मार नहीं सकता। अगर हिंदू ऐसा करेगा कि मानेगा कोई? नहीं मानेगा ना। तो हम ही दोगले हैं। सिर्फ बंगाली को गाली देने से कुछ नहीं होगा। जो जिस सिचुएशन में रहता है वो ही सिचुएशन समझ सकता है। मैंने कितने दिन पहले से कह रही हूँ, इंडिया फॉर इंडियन ओरिजिन। बांग्लादेशी म्यांमार से आके लोग भड़ गया वेस्ट बंगाल में। हम जो वेस्ट बंगाल के वासी हैं, हम रह ही नहीं सकते वहाँ पे। हमारा कल्चर खराब हो गया, हमारी बोली खराब हो गया, हमारा जो भी नीति था वो सब खत्म हो गया। कोई देखता ही नहीं है, अपने उल्लू सीधा करने के लिए चले आते हैं वोट मांगने, रैलियों पर रैली। अरे अब जाने क्यों हो रहे हैं, जबकि सेंट्रल फोर्सेस है वहाँ पे। सेंट्रल फोर्स क्या कर रहा है? वोट करवा दिया, हो गया, नतीजा निकल गया, हो गया। घर घुस के लेडीज़ के साथ बदतमीजी कर रहा है और सारे प्रॉपर्टी छीन रहा है। ये सब सही हो रहा है? अब बोला मैडम आपका तो बोली समझ